मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर उस परमात्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भव्यभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांतरूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगीजनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। अध्याय 4 का 9वां श्लोक हमने कल खत्म कर दिया था। मैं पुनः इसको पढ़ूंगा ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान को जानना, भगवान में लीन होना है। भगवान कोई बाहरी वस्तु नहीं है। भगवान सर्वव्यापक, सब पदार्थों में। आपको केवल जानना है और यही जानना ही उसके अंदर लीन होना है। बड़ा सरल है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये शरीर उसी भगवान के भीतर कहीं ना कहीं खो जाएगा, छुप जाएगा, और हम लोग इमेजिनेशन करते हैं मन से। मन बड़ा प्रबल है। वो आपको विचित्र विचित्र जगह इमेजिनेशन के रूप में आपको बताने की कोशिश करता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम जब भगवान के अंदर मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है, और वो इसकी इंक्वायरी लगातार करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान में आप जैसे भगवान के आविर्भाव को आप जान लेंगे, आप उसी में समा जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल आपको उनको जानना है, केवल जानना है। गॉड रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन ही सेल्फ रियलाइजेशन है। आप वहां भेद ना कर पाओगे कि आप और भगवान के भीतर भेद है क्या, क्योंकि आप पूरी तरीके से जान गए, पूरी तरीके से आप समझ गए। भगवान को जानना ही भगवान में निवास करना है। तो पूरी मेहनत करनी है आपको। भगवान को कैसे जाने, भगवान को हम कैसे देखें, भगवान आखिर है क्या। इसके लिए हम 10वां श्लोक में बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप इस संसार में नहीं थे, न ऐसा कोई समय है जब भगवान नहीं थे। आपको अपने पूरे पुराने जन्मों का कोई भी हिसाब आपको नहीं मालूम। आप तो अब केवल इसको अपने कर्मों के कर्ता ही जान के इस संसार में कर्म चक्र के बंधन में बंधे हुए हैं। आपकी बुद्धि मोहित है, इसलिए वो ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो पा रही है, इसलिए आप अनिभिज्ञ हैं। भगवान हर जन्म में सर्वव्यापी, सब जगह नित्य है। वो परमात्मा है, वो नित्य है। और इस भूतकाल में
इस सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के दिव्य स्वरूप को जान गए और वो तर गए। अगर आप 3 चीजों को त्याग दें जो भगवान कह रहे हैं, आसक्ति, भय और क्रोध। डरना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, और आसक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में अटैचमेंट, फियर और एंगर, ये 3 ऐसे चीज हैं जिनको आपके परम शत्रु हैं और आपको इसको त्यागना ही है, हर हाल में त्यागना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं त्यागेंगे तो ये आपको बंधन में हमेशा बांधे रखेंगे, हमेशा बंधन में बांधे रखेंगे। भगवान का जो ज्ञान है वो इन 3 जो आसक्ति, भय और क्रोध है, इसको नष्ट करने में सहायक होती है। इसलिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि अविद्या तो केवल ज्ञान से ही नष्ट हो सकती है। अविद्या को और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसको हम नष्ट कर सके। अंधेरे को केवल उजाले से ही नष्ट किया जा सकता है, और कोई वस्तु नहीं है जो कि अंधेरे को नष्ट कर सके। इसी प्रकार से अविद्या नष्ट होती है जब आप भगवान के शरण में जाते हैं। अगर आप ये कह दें कि हाथ उठा के, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं और मेरा सब प्रकार से कल्याण करो, तो आपका वहीं से कल्याण आरंभ होता है। उसी दिन से आप ये जानें कि आपका नया जन्म, क्योंकि अब अविद्या निश्चित तौर से जाएगी, निश्चित। और अगर आप अपना मन भगवान में लगा देते हैं, यानी कि भक्ति स्वरूप भक्ति को आप प्राप्त होते हैं, तब तो आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आप पुनः इस संसार में नहीं लौटेंगे। तो इससे आज ही नहीं, बहुत सारे लोग इस संसार में अभागे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने भाग्य का निश्चय कर लिया था और उन्होंने 3 चीजों का त्याग करके अपना मन भगवान में लगा दिया और वो तर गए। बस जरा सा काम उन्होंने किया और वो तर गए। आपको भी यही करना है और आप भी इस बंधन से मुक्ति की दशा को प्राप्त हो जाएंगे। हम आगे और बढ़ते हैं। 11वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। बड़ी विचित्र बात है। भगवान ये कह रहे कि कोई भी जैसा भी कर्म करता है वो तो भगवान के ही पथ का अनुगमन करता है। आपके अंदर जैसा भाव, भगवान वैसा ही आपको फल देते हैं। और भाव अगर शुद्ध है तो आपको शुद्ध फल मिलेगा, अगर भाव आपके अशुद्ध है तो आपको अशुद्ध फल मिलेगा। 7 लोक शुद्ध माने गए हैं और 7 लोक अशुद्ध माने गए। जो शुद्ध लोक है वो भूलोक भी शुद्ध लोक है। भूवर, स्वर्ग, जन, महर, तप और सत्य, ये 7 शुद्ध लोक माने गए हैं। इसमें अगर आप भाव में अगर और जितनी भी शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, आप ऊपर के लोकों को प्राप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वही आपका फल है। अगर भाव आपके अपवित्र हैं, अगर आपके भाव रावण जैसे हैं कि भगवान की शक्ति को हरण ले, या हिरण्यकश्यप जैसी है, या इनसे भी दूषित है, तो अपवित्र भाव के कारण भी आप नीचे के लोकों को प्राप्त होते हैं, यानी कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। और वहां पर भी आप बड़े अच्छे से जीवन जीते हैं, क्योंकि ये असुर लोक हैं, ये अधोगति है। आपके भाव भगवान के प्रति होने चाहिए, बस यही तो करना है। और जिनके भाव ही नहीं बन पाए वो तो कैसे तरेंगे।
और अक्सर जो भगवान से दुश्मनी कर बैठते हैं कि मैं तो भगवान से लड़ूंगा, भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे तो मैं तो उनके साथ युद्ध करूंगा, तो ये भी तो भाव है, ये लेकिन अपवित्र भाव है। और इसके कारण उनको ये 7 अधोलोक की प्राप्ति होती है, जहां पर वो वैभव इत्यादि को प्राप्त होते हैं। वहां का जिंदगी स्वर्ग लोक से भी बेहतर, ऐसा कहा है नारद ऋषि जब गए थे इन लोकों पे। बलि राजा भी वहीं पर निवास करते हैं। कहते हैं कि प्रहलाद भी वहीं पर निवास करते हैं, क्योंकि ऐसा पुराणों के अंतर्गत देखा गया है। आपको केवल भाव से ही भगवान से जुड़ सकते हैं, और आपका भाव अगर पवित्र है और अगर पवित्र नहीं है, बस केवल इससे। अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है किसी प्रकार का, तो फिर आप इस संसार में चक्कर काटते रहेंगे। आप का शरीर जब नष्ट होगा तो आप प्रेत बनेंगे, प्रेत के बाद फिर नरक लोक जाएंगे, फिर नरक लोक में भोग करके फिर आप अपने संचित कर्मों के द्वारा कुछ प्रारब्ध उसमें जो है उसके द्वारा आपको एक नवीन शरीर आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपके मन के अंदर भगवान होना चाहिए, चाहे पवित्र भाव हो चाहे अपवित्र भाव हो। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो असुर हैं वो अपवित्र भाव भगवान के प्रति रखने से अधम लोक में आज वहां निवास करते हैं, और पवित्र भाव से आप ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं, ऋषियों के बीच में, जहां पुण्य आत्माएं वहां रहती हैं। इस प्रकार से राजा बलि भी भगवान से द्वेष करते थे, लेकिन यज्ञ के समय पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया और भगवान ने उनको तीसरा पग में उनका सर के ऊपर ही रख दिया, जिसके कारण उनका शरीर मणियों में परिवर्तित हो गया। जो हम लोग मणि धारण करते हैं, ये भगवान, ये राजा बलि का ही है, स्वरूप है, जो देवताओं ने उसको ग्रहण किया और वो अपने नीचे अतल लोक में समा गए। लेकिन बड़ा वैभव है अतुल लोक में, अतल लोक में, क्योंकि उन्होंने वैभव को ही चाहा है इस संसार में। उनकी काम वासना अतृप्त थी, लेकिन भाव भगवान के प्रति थी। भगवान से युद्ध करना है, भगवान से नफरत था। लेकिन जैसा उनको अपना जीवन, जैसा भी वो जुड़ना चाहते थे अपने जीवन के साथ, वो काम भोग इत्यादि उनको उस अधोलोक में प्राप्त होता है। अगर आप काम वासना इत्यादि आसक्ति को त्याग दें और अपना भाव भगवान पे शुद्ध भाव शुद्धि करके भगवान में अपना मन लगाएं, तो आप मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आप ऊर्ध्वलोक में प्रवेश करते हैं और मुनियों के साथ रहते हैं, और वहां पर भी आपको उनके दर्शन लगातार होते रहते हैं भगवान के। आपके अंदर जैसा भी भगवान के प्रति आपने रिश्ता जोड़ लिया है, आपको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान आपको पूरी तरीके से वही चीज देते हैं जो आप चाहते हैं, अगर भाव है आपके अंदर। क्योंकि भगवान सभी रूपों में है, भगवान 14 भुवनों में व्याप्त है, ये सारी सृष्टि उन्हीं की है। केवल भाव जोड़ने से आप आगे बढ़ते हैं। भगवान पुनः और कहते हैं, इस बात को समझ लें, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम यानी काम करें तो हमको फल प्राप्त हो। एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, उसके अंदर कई प्रकार के सूक्त हैं। अगर आपको शत्रु को नाश करना है तो शत्रु नाशन सूक्त है, पाप को नाश करना है तो पाप नाशन, और ब्रह्म पद को प्राप्त करना है तो ब्रह्म पद को प्राप्त करने का भी सूत्र है।
अपने आसपास पिशाचों को देखना है तो आप उन पिशाचों को भी देख सकते हैं। इस संसार में आपकी दीर्घायु करना है तो दीर्घ आयु भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ना आपको रोग छुएगा, ना आपके शत्रु कभी आपको मार पाएंगे। ये सारे फल हैं, लेकिन सबके अलग अलग देवता हैं। क्योंकि जैसा फल जिसके पास है उसी को आपको आह्वान करना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में उनके अंदर अभी जीना है, उनके अंदर किसी प्रकार का वासना कर्मों के फल उनको भोगना है। और इसके लिए वो क्या करते हैं? वो फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अग्नि देवता, इंद्राग्नि देवता, वनस्पति देवता, प्रजापति देवता, अश्विनी कुमार, वायु, चंद्र देवता, ऐसे देवताओं की वहां पर पूजन है। और उन देवताओं की सिद्धि से कारण ही आप पूरे उस फल को प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि हम सकाम हैं, इसलिए हम देवताओं की पूजन करते हैं। उपासना भी 5 प्रकार की होती है। सबसे निम्न उपासना तो बहुत ही घृणित है, क्योंकि उसमें भूत प्रेत पिशाच का इनकी पूजा होती है। इसलिए जो सकाम कर्म के चाहते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान ये पुनः कह रहे हैं कि अगर आप सकाम कर्म करना चाहते हैं और ज्ञान विज्ञान इत्यादि भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कि इसमें आपको रास्ता दिखा सकता है। आपकी समस्त मनोवांछित कर्म के फल आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि देवता बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और वो आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन मन सिद्धि में लग जाता है तो फिर वो उसी में मस्त हो जाता है, आप फिर प्रबुद्ध न हो पाओगे। लेकिन इस संसार में जीना है, अच्छी तरीके से जीना है, तो हमारे पास समृद्धि क्यों ना हो, हमारा व्यापार क्यों न चले, हम पूरे 120 साल क्यों न रहें, दीर्घ आयु। तो आखिर देवताओं की भी हम उपासना क्यों न करें। लेकिन ये सब सकाम है। आपके पास 1000 कारण होंगे इनकी उपासना करने के लिए, और ये गलत नहीं है, क्योंकि ये वेदों के द्वारा इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। वेद आपको किसी असुर के पास जाने के लिए नहीं बोल रहे कि भाई चोरी कर लो, अगले का धन चुरा लो, बल्कि आप समूह देवता जो कि प्रजापति के सारथी हैं, वो ऐसे देवता जो प्रजापति के सारथी हैं, वो आपको धन लाने के लिए आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे भी धन लेकर आ जाइए, मुझे भी आप कुशल व्यापारी बनाइए। आप ये कर सकते हैं। इसलिए आपको उन रास्तों का त्याग करना है जो अधर्म की तरफ है। अधर्म से हमको धन नहीं कमाना है। आप निमित्त कर्म करें अपना, और उपासना के अंतर्गत आप वो उपासना भी सीखें। ज्ञान सबसे पहले, फिर उपासना, फिर उसके बाद पवित्र कर्म। क्योंकि आखिर उस धन इत्यादि समृद्धि और उस आयु का आपको करना क्या है। अगर आप उपासना करते हैं तो फिर आप उस पवित्र कर्म आपको करना है, क्योंकि धन आप प्राप्त करेंगे उससे आपको पवित्र कर्म करने हैं। ये आपको पहले निश्चय कर लेना है, निर्णय कर लेना है। तो आप धन को शुद्ध तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी उपासना के थ्रू।
आप अपने शत्रुओं का भी वध कर सकते हैं, शत्रुओं को हरा सकते हैं। संसार में आप श्रेष्ठतम श्रेष्ठ जी सकते हैं। पवित्र कर्म केवल उपासना के आधार पे, आपको केवल ज्ञान तो चाहिए। जब आप ज्ञान से ये सारे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आपको अधर्म और अज्ञान के रास्ते में अब आपको ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। अगर आप साकाम हो, भगवान यहां कह रहे हैं कि साकाम केवल देवताओं की उपासना करता है और उसको इसके शीघ्र फल प्राप्त भी होते हैं। लेकिन भगवान पहले कह रहे थे कि आपको निष्काम कर्म करने से आप दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मैं 13वां श्लोक में आगे बढ़ता हूं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण है जो मानव शरीर को जो प्राप्त हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और सन्यास और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम, ये भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही भगवान ने इसका निर्माण किया है। जिस प्रकार से ब्राह्मण को 4 आश्रम, क्षत्रिय को 3 आश्रम, वैश्य को 2 आश्रम और शूद्र को केवल 1 आश्रम, इस प्रकार से ये संसार चलता है। भगवान को इस प्रकार से देखना है। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था भगवान ने बनाया है। तो आज लोग ये कहते हैं कि हम इस धर्म और इस वर्ण इत्यादि को हम नहीं मानते, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान की वाणी को आप नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कि ये चूंकि मैं इसका सृष्टा हूं, लेकिन मैं इसमें भी फिर भी अकर्ता हूं, अकर्ता। प्रकृति के 3 गुण से ही ये वर्णाश्रम की व्यवस्था हुई है और भगवान उसमें फिर भी अकर्ता है, क्योंकि भगवान अगर ये व्यवस्था करने के पश्चात भी भगवान उसमें अकर्ता है। लेकिन हम लोग अपने प्रारब्ध के कारण ही हम लोगों को इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमको ये जीवन प्राप्त होता है। उसी के अनुसार हमको स्वधर्म के कर्म में हमको निरत रहना है और हमको सकाम अगर कर्म से हमको मुक्ति मिल जाए तो फिर हम इस वर्ण व्यवस्था से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान इसमें अकर्ता है। इस प्रकार से भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल से के पाश में नहीं बंधता है। भगवान का जो स्वरूप है, अगर आप उसको जान जाएं, आप उसको समझ जाएं, तो आप निश्चित तौर से आप उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। ये पहले हमने आपको बताया। तो भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा अत्यंत पवित्र स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? वो अकर्ता रूप में है। और यही तो हमको प्राप्त होता है जब हम मुक्ति दशा में हम प्रवेश करते हैं। और जब हमको भी ये प्राप्त होने लगता है कि अब तो हम ये शरीर के अंदर अकर्ता रूप में है, तो आप ये समझ लें कि आप भगवान के अंदर आप अपने को स्थित कर लिए। अब बस आपको उसी में स्थित रहना है। भागवत धर्म तो यही है कि वो अकर्ता है और प्रकृति करता है। तो जो आप समझ जाएंगे, जिस दिन आपको परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई और आपको ये भान होने लग जाए कि मैं भी इस संसार में अकर्ता हूं, तो आप भागवत धाम में आप प्रवेश कर गए, यानी भगवान के अंदर आप प्रवेश कर गए। ये केवल परम ज्ञान की अवस्था में आप रियलाइज करते हैं, गॉड रियलाइजेशन।
और जैसे आप रियलाइज करते आप वैसे ही बन जाते हैं। आप भी अपने को अकर्ता ही जानते हैं। इस सारा संसार में आप जो कुछ भी काम किया तो आप ये कह देंगे कि ये काम मैंने नहीं किया। ये वही अवस्था है जो भगवान की अवस्था है। हम पुनः आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस संसार में जितने भी पहले जो ऋषि मुनि हुए और जो भागवत धाम में प्रवेश कर गए, उन्होंने इस भगवान के स्वरूप को जान लिया था। और जैसे वो जान लिए कि वो अकर्ता के रूप में है, तो उन्होंने भी अपने कर्मों का फल त्याग दिया और वो मुक्त हो गए। केवल जानना था और एक निर्णय करना था कि ये शरीर मैं नहीं, ये तो प्रकृति है और यही तीनों गुणों के कारण ये चेष्टा करती है। और इसी प्रकार से आखिर ये कर्म है कहां पर? हमारे इंद्रिय, हमारे हाथों में कर्म इंद्रिय, उसके द्वारा ही तो कर्म होते हैं। और ये अविद्या के कारण हमको लगता है कि हम ये शरीर के मालिक हैं, हम अभिमानी हैं। लेकिन अगर आप पूरे ब्रह्मांड के अभिमानी बन जाएं तो भी क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। फिर आप ये छोटे छोटे फल के लिए भागना बंद कर देंगे और अपने को अकर्ता के रूप में जानेंगे। यही तो ईश्वर का पद है। हम लोगों को भी उन्हीं पदों चिन्ह पर चलना है। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोग ऐसे मुनि ऋषि जो प्रबुद्ध हो चुके हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही हम जीते चले आए हैं। यही हमारे प्रबुद्धता का कारण है और वही सनातन ज्ञान आज आप लोग भी प्राप्त कर रहे हैं। भगवान पुनः अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार से संशय रहित होकर तुम अपने कर्तव्यों को करो, लेकिन फल को छोड़ दो, क्योंकि ये फल को त्यागने से ही आप उस दिव्य ज्ञान, उस दिव्य प्रेम के अंदर आप समाचित हो जाएंगे, जिसको भगवान अपना स्वरूप कहते हैं। पुनः भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये दो चीजें हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर कर्म क्या है और अकर्म। हम लोग सोचते हैं अकर्म का अर्थ होता है काम ना करना, जबकि अकर्म का अर्थ कुछ और ही है। कर्म करना कि इसका अर्थ है हम लोग काम कर रहे हैं। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं विकर्म। हम लोग जब एक पल के लिए भी कर्म नहीं कर सकते हैं, एक पल के लिए भी बगैर कर्म के रह नहीं सकते हैं, तो अकर्म कैसे हो सकता है? या तो हम अच्छा काम करते हैं या तो हम बुरा काम करते हैं। तो अच्छा काम को हम कर्म कहें और बुरा काम को विकर्म, प्रोहिबिटेड एक्शंस। हम ये दो ही तो कर सकते हैं, तो अकर्म क्या हुआ फिर? ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए भगवान ये खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि कर्म और अकर्म को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं समझ सकता है। लेकिन अब हम पहले आपको बता देते कर्म है क्या, और जैसे आपको कर्म समझ में आ जाएगा तो आपको अकर्म भी समझ में आ जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर ये कर्म की ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो जितने भी अशुभ कर्म है उसका आप भली प्रकार से त्याग देंगे, क्योंकि तीन ही चीज है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको आप कर्म कहते हैं, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो विकर्म कहलाता। तो फिर ये अकर्म क्या है? भगवान पुनः कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।
इस कर्म की बारीकियों को समझना पहले बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा और आपने कर्मों का त्याग कर दिया, आपने सोचा कि कर्म का त्याग ही अकर्म है, तब तो आप बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कभी भी कर्मों का त्याग सही नहीं माना। कर्म का त्याग तो विकर्म है। इसलिए आप सोचते हैं कि कर्म मैंने त्याग दिया तो ये विकर्म कैसे हो सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। कर्म का त्याग हमारे शास्त्रों में मना है, इसलिए ये प्रोहिबिटेड है। इसलिए जो लोग अपने घर इत्यादि का त्याग करते, अपने कर्तव्यों का त्याग करके घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं बगैर कर्म के, तो ये तो वो विकर्म कर रहे हैं, अकर्म नहीं हो रहा है उनसे। तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बड़ा कठिन है, यानी कि कर्म के अंदर अकर्म ढूंढो और अकर्म के अंदर कर्म ढूंढो, लेकिन ये दोनों है क्या, इसको हम पहले समझ लें तो आप इसको ढूंढ लेंगे। एक जो कर्म करता है उसको आप कर्म जाने, अगर वो कर्म त्याग देता है तो उसको विकर्म जाने। लेकिन अगर वही पुरुष कर्म करते हुए उसका फल को त्याग देता है तो इसको अकर्म जाने। क्योंकि आप अविद्या से ग्रस्त हैं, तो जो कुछ भी आप करते हैं उसको कर्म। वही पुरुष जो ज्ञान को प्राप्त हो जाने के पश्चात परम ज्ञान की अवस्था में अपने को अकर्ता के रूप में जानता है और फिर भी इस शरीर से सारे कर्म करता है, तो वही अकर्म है। मैं अगर आपसे कहूं कि जो मैं कर्म करता हूं उसके अंदर अकर्म है, आप कहेंगे ये मुझे नहीं दिख रहा है। मैं अगर कहूं कि मैंने खाना खाया और फिर भी मैंने कहूं कि मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया, यही अकर्म है। ये जब ज्ञान बहुत आगे हो जाता है, परम ज्ञान की अवस्था में आपको शरीर से विदे हो जाते हैं, यानी इस शरीर से अलग दिखाई पड़ते हैं। तो शरीर जो करता है आप देखते हैं कि ये इसका शरीर कर रहा है, हकीकत में वो नहीं कर रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो ऐसा देख लेते हैं। अगर आप भी परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए तो आप मेरे कर्म के अंदर भी आप अकर्म देख लेंगे। मैं देख सकता हूं आप लोगों के कर्म के अंदर अकर्म, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। और इसी प्रकार से अकर्म के अंदर कर्म, क्योंकि भगवान का यही तो रूप है। आप भगवान के जब दर्शन करते हैं तभी तो आपको ये अवस्था प्राप्त होती है। दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे तो आप अकर्म में स्थित हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संसार के सारे कर्म करने पर भी आपको वो कर्म बांध ना पाएंगे, क्योंकि उस फल का आपने भली भांति निश्चय करके त्याग दिया। क्योंकि आप भी उस दिव्य दृष्टा के रूप में आप भी स्थित होंगे, क्योंकि आप भगवान के अंदर समा गए, क्योंकि उसको जानते ही नहीं कि आप उसके अंदर समा जाते हैं और वही आपका स्वरूप बन जाता है। और चूंकि भगवान अकर्ता है, इसलिए आप भी उस अकर्तापन के अंदर आप भी अपने को जान लेते हैं, अपने को अकर्ता के रूप में देखते हैं। यही तो अकर्म है। तो जो बद्ध पुरुष है वो कर्म और विकर्म करता है, जो मुक्त पुरुष है वो अकर्म करता है। बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन ये बड़ी टेढ़ी खीर है। भगवान भी बोल रहे हैं कि इसको न समझ पाओगे। मैं आगे बढ़ता हूं। 19वां श्लोक। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है।
जो पुरुष अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, जो विषय और इंद्रिय दोनों के बीच का संबंध को नष्ट कर देता है, वही इस संसार में हकीकत में करता है। साधु पुरुष ऐसे को ही दिव्य स्वरूप में स्थित पूर्ण ज्ञान का अधिकारी इत्यादि ऐसा आत्मज्ञान को, ज्ञानोदय को उपलब्ध हुआ इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने कर्म फल और कर्म इत्यादि सब को भस्म भूत कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्षमता है। और फिर वो कर्म के चक्र से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और वो अब बद्ध नहीं है, क्योंकि वो अपनी पहले वाले स्वरूप में स्थित है, जो कि नित्य है, अनंत है, परमार्थ से भरपूर है। ऐसा स्वरूप अव्यक्त और सर्वव्यापी ऐसा अपने को देखता है। अपने अंदर के जीव भाव को वो नष्ट कर देता है और अपने को ही ईश्वर के सापेक्ष अपने आप को देखता है। भगवान पुनः 20वां श्लोक में कहते हैं कि अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। बड़ा श्रेष्ठ है वो। ऐसा परम ज्ञानी तो बड़ा श्रेष्ठ है, जो सारे कर्म करने के पश्चात भी वो कर्म नहीं करता है। उसके अंदर कर्तापन का अभाव हो चुका होता है, सारे काम करता है वो। पुत्र इत्यादि को जन्म भी देता है, प्राप्त करता है, सब कुछ उनके साथ उठता बैठता रहता, धन कमाता है, सब कुछ करता है। संसार में वो युद्ध भी करे, सारे संसार को खत्म करने के बाद भी उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसने कर्म और उसके फल को दोनों भली भांति उसने नष्ट कर दिया है। अकर्तापन में वह हमेशा स्थित रहता है। वो साक्षी मात्र इस अपने शरीर में निवास करता है। 21वां श्लोक। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। संयमित यानी बुद्धि उसकी पूरी कंट्रोल है और उसकी इंद्रिय भी पूरी तरीके से कंट्रोल है, उसका मन भी पूरी तरीके से कंट्रोल है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। ये मी एंड माइन प्रिंसिपल जो है, ये मैं हूं और ये मेरा, वो अपने शरीर को भी मेरा नहीं कहता है, ये मेरा शरीर, क्योंकि इसमें भी आप स्वामित्व की घोषणा करते हैं कि ये मेरा रूप है। इसका भी त्याग कर देता है, वो अरूप में स्थित हो जाता है। कोई भी अगर उसके आसपास आता है और उसकी उपासना करना चाहता है तो वो कहता है कि ये तो मेरा रूप है ही नहीं, तुम किसकी उपासना कर रहे हो, मैं तो ये रूप में नहीं हूं। इसलिए ऐसे लोगों की क्या पूजा हो सकती है? वो तो दिव्य है, परम है, योग में आरूढ़ है और अपने अंदर की जीव तत्व को नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है, केवल शरीर के निर्वाह, क्योंकि शरीर को हर 7 घंटे भोजन चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगा। केवल शरीर के निर्वाह, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है, लेकिन शरीर निर्वाह करना है। किस प्रकार से करना है? बस यही तो उसका लक्ष्य होता है कि शरीर किसी न किसी तरीके से टिका रहे। लेकिन वो समस्त प्रकार के संपत्ति और स्वामित्व को वो त्याग देता है। वो ये कहता है कि ये प्रकृति, ये नाम रूप, ये ज्ञान इत्यादि ये सब प्रकृति का है, इसलिए ये किसी प्रकार का कोई ज्ञान मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना है। ये ज्ञान मैंने यहीं प्राप्त किया है, इसको यहीं पर सबको बांट देना है, क्योंकि ये प्रकृति का है।
मैं इसको लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप में स्थित हूं, ज्ञान परम ज्ञान स्वरूप हूं। ये नाम रूप सब कुछ प्रकृति का ही है, और इसमें वो अपना स्वामित्व को खो देता है। आप उसकी 1000 तस्वीर खींच लीजिए और वो मुस्कुरा के चल देगा और कहेगा कि ये मैं नहीं। लेकिन संबोधन तो है फिर भी। कभी कभी ये संबोधन भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान में अपने को नाम से भी वो अलग दिखता है, क्योंकि जिस की आप उपासना करते हैं हो सकता है वो वही हो, क्योंकि एक बार एक बूंद अगर सागर में डूब जाए फिर वो पुनः बूंद को आप निकाल ना पाओगे, अब वो सागर की बूंद ही कहलाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं। 22वां श्लोक। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। क्योंकि वो अकर्म में स्थित है, इसलिए आप उसको न जान पाओगे। वो करता हुआ भी बंधता नहीं, और उसको जो लाभ प्राप्त हो जाता है जीवन में, उससे वो संतुष्ट रहता है। वो किसी और चीज की चेष्टा नहीं करता है। वो लाइक और डिसलाइक, जो द्वंद्व कहलाए, राग और द्वेष, इससे मुक्त है। न कभी किसी से ईर्ष्या करता है कि तुम ज्यादा बड़े भक्त मैं छोटा भक्त, तुम ज्यादा ज्ञानी मैं छोटा ज्ञानी। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, क्योंकि कंपैरिजन तो वो करता ही नहीं, वो नॉन जजमेंटल होता है। आप उसको जज नहीं कर सकते और न वो आपको जज करता है। वो अनबायस्ड है, उसकी प्रकृति बिल्कुल विलक्षण है। मैं पुनः आगे बढ़ता हूं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये सूत्र है, ये बड़ा सुंदर सूत्र है। ऐसे सूत्र को अपने दीवाल में लिख लेना चाहिए, टांग लेना चाहिए, उसको रोज देखना चाहिए। बड़ा उत्तम सूत्र है, क्योंकि यह कर्मी श्रेष्ठ के लक्षण है। भगवान कह रहे कि वो प्रकृति के गुणों से अनासक्त रहता है, कि अगर उसके अंदर सात्विक गुण है तो उसका उससे क्या प्रयोजन, राजसी गुण है तो भी क्या दिक्कत, और तामस गुण भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने को इससे अलग कर चुका है। क्योंकि वो पूर्ण दिव्य ज्ञान में वो स्थित है। आखिर मुक्ति कैसे हो सकती है? उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती, न ही आप कर्मों से आप कर्म के द्वारा मुक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल भगवान यहां कहने की कोशिश करें, केवल ज्ञान से ही आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्रवण, मनन और चिंतन, ध्यान जिसको कहते हैं, इसके द्वारा ही आप मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान के द्वारा ही आप मुक्ति को अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान से आप परम ज्ञान पहुंच सकते हैं, और परम ज्ञान के अंदर ये दिव्य स्वरूप आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। मैं पुनः आगे बढ़ता हूं। 24वां श्लोक। जो व्यक्ति ब्रह्म के में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। परम ज्ञान की अवस्था में हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे। ऐसे में उसके किस प्रकार से यज्ञ हो सकता है? आध्यात्मिक स्वरूप से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति। तो ये हविष्य करना भी उसको अध्यात्म यानी ब्रह्म का उसने संपादन ब्रह्म के लिए ही किया, क्योंकि वो ब्रह्म ही सब जगह देखता है, अपने को भी ब्रह्म में देखता है। सत्यपदा के अंतर्गत वो सारा संसार को ब्रह्म देखता है, अपने को भी। आनंद पदा में अपने को भी ब्रह्म, पहले कहता है कि ये जगत ब्रह्म है, फिर ये कहता है कि
ये ब्रह्म ही जगत है। दोनों में यही तो यज्ञ है परम ज्ञान का, क्योंकि यहां पर तो वो ये देख रहा है कि वो सब अपनी जितनी भी चेष्टा है वो ब्रह्म में उसके अंदर डाल रहा है। तो पहले अगर वो हविष नहीं डालता है ब्रह्म स्वरूप के अंदर, ब्रह्म का ही हविष नहीं डालता है, तो वो कहता है कि ये जगत ब्रह्ममय है। लेकिन जैसे वो डाल देता है तो फिर ये कहता है ये ब्रह्म ही जगत है, और आगे बढ़ता है वो परात्पर में, जहां पर वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि यहां पर उसका आध्यात्मिक यज्ञ हो रहा है, आध्यात्मिक शक्ति सब एक साथ वहां पर लीन हो गए, और वो हमेशा लीन रहता है, क्योंकि बुद्धि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त होती है, और उसी ब्रह्म भाव की से प्राप्त होने के बाद ही वो इस संसार में ज्ञान का प्रतिपादन करता है। यही तो उसका स्वरूप है। वो कार्य करते हुए भी वो अकर्ता के रूप में स्थित है, क्योंकि बुद्धि अब ब्रह्ममय हो गई उसकी, अब ब्रह्म भाव को, इसलिए बुद्धि उस तत्व का बिल्कुल यथा स्वरूप वर्णन करता है। हालांकि उसको भली भांति मालूम है कि वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रकृति चूंकि वो ब्रह्ममय हो गई है, इसलिए क्योंकि वहां पर उसने निश्चय और निर्णय कर लिया है कि ये सारा जगत ब्रह्ममय है, और फिर उसके बाद ब्रह्म ही ये जगत है और मैं भी ये ही ब्रह्म हूं, एकाहू स्वरूप में कैवल्य को अपने को प्राप्त करता है। बड़ी ऊंची स्थिति है, और ये सब परम ज्ञान की अवस्था को बताता है। 25वां श्लोक भगवान कह रहे, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। आपकी जैसी मनोकामना, जैसी आपकी बुद्धि, उसी हिसाब से आप अपने देवता को चुनते हैं। अगर आपकी बुद्धि सर्वोपरि है तो आप देवता को न चुनने के, देवता को न चुने, न आप नहीं चुनते हैं, बल्कि आप परम भगवान के आप चुनते हैं, क्योंकि उपासना इसी प्रकार से है, 5 स्वरूप में। आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचते हैं कि इंद्र ही सबसे महान है और इंद्र की हम पूजा करें। कोई कहता है कि इंद्र तो स्वर्ग के ही राजा है, इसके ऊपर हम ऋषियों की पूजा करें तो वो बेहतर होगा, और वो ऋषियों की उपासना में लग जाता है और शंकर को, भगवान को वो प्राप्त करता है, क्योंकि शंकर ही उनके नायक हैं, ऋषियों के। लेकिन जो इंद्र की उपासना करता है वो इंद्र को प्राप्त होता है, लेकिन इंद्र भी तो किसी की उपासना करते हैं, तो इंद्र किसकी उपासना करते हैं? इसी प्रकार से हम देवता के बाद हम अवतार की उपासना करते हैं, और अवतार के ऊपर हम उन 5 भाव, जो पंच उपासना है, जो दुर्गा शक्ति के रूप में, ज्ञान विज्ञान गणेश के रूप में, तेज सूर्य के रूप में, चित्त विष्णु के रूप में, और सत शंकर के रूप में, इनकी उपासना करते हैं। एक और उपासना है जो केवल सन्यासी करते हैं, वो परब्रह्म परमेश्वर, परात्पर निर्गुण परब्रह्म ओंकार, उसी का वे उपासना करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी उसका वैसे ही गति, और ऐसा ही वो चुनता है। और अविद्या वाले जितने भी लोग होते हैं वो भूत प्रेत, और जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी की उपासना करते हैं, उन्हीं को हम पशु जानते हैं, पशु। कुछ लोग अपने शरीर के अंदर ही परब्रह्म के द्वारा सब कुछ जानते हैं कि ये परब्रह्म ही है, ये अग्नि, ये परब्रह्म है, तो उसी में वो स्वाहा करते हैं अपने शरीर के भीतर ही। ये योग के अंतर्गत आप देख सकते हैं, क्योंकि हठ योग में उस अग्नि को प्रज्वलित करा जाता है अपने शरीर के भीतर, और उसी पे वो ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे सिद्धियां, तमाम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान कहते हैं इनमें भी और भी कुछ हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। क्योंकि आखिर स्वाहा का अर्थ होता है कि हम उसको अग्नि में ही देवताओं का निवास है।
आकाश में ऋषियों का निवास है और पृथ्वी में हम लोग निवास करते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी हविष्य अग्नि में देते हैं तो देवताओं के पास पहुंचता है। अगर कोई भी आप हविष्य केवल मंत्र के रूप में आप उसको देते हैं, मंत्र के रूप में ही आप उसको अर्पित करते हैं, तो वो सीधा आकाश तत्व में जाता है। भगवान यहां दोनों बातें कह रहे हैं। विशुद्ध ब्राह्मण वो भगवान के लिए जाप करता है और भगवान को ही वो अर्पित कर देता है, भगवान के स्वरूप में। कोई आहुति लेकर अग्नि के रूप में भगवान को ही देता है। वो सब प्रकार से भगवान की ही उपासना हो रही है। इसको आप भली प्रकार समझ लें। भगवान पुनः कहते हैं कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो योग में बैठे हैं, मन को भीतर खींचे प्राण के अंदर और प्राण को मन के अंदर और वहीं पर उसको भस्म कर देते हैं। फिर उनके अंदर इंद्रिय और प्राण दोनों लुप्त से होते हैं। वो केवल उनके अंदर उसमें कोई ज्यादा जान सी नहीं रहती है और वो उसमें विजय प्राप्त करते हैं। इंद्रिय की तृष्णा को वो समस्त प्रकार से नष्ट कर देते हैं। मन के भीतर ही ये योग के द्वारा होता है और मन को प्रभु में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से आगे मैं पुनः बढ़ता हूं। भगवान कह रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रबुद्ध आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत से तरीके हैं और हर प्रकार का आदमी अपने हिसाब से चेष्टा करता है। कोई अष्टांग योग में लग जाता है, कोई मंत्र योग में लग जाता है, कोई कठोर तपस्या करने लग जाता है कि हम कोई कठोर व्रत इत्यादि करने में लग जाता है, और कोई बार बार वेद और उपनिषद का मनन अध्ययन करके इस प्रबुद्ध की अवस्था को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो एनलाइटेंड होते हैं। और वेदों में इस प्रकार के एनलाइटमेंट प्रबुद्धता जो कि अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा होता है, ऐसा वर्णन है। मैं 29वां श्लोक को पढ़ता हूं। भगवान कह रहे कि और भी अन्य लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कि वो समाधि, क्योंकि उनको लगता है कि अगर प्राण हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा मन भी भटक जाता है, और वो सांस को रोक लेते हैं तो इसी कारण उनका मन भी रुक जाता है और वो समाधि में स्थित हो जाते हैं। वे लोग क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। कई प्रकार से इसको करते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी श्रद्धा, क्योंकि सबकी चेष्टा भगवान भागवत को प्राप्त करना है, प्रबुद्ध होना है। और किसी की भी चेष्टा भगवान ने पहले ही बोल रखा है कि उसको वो निरर्थक होने नहीं देते, क्योंकि जैसा भाव और जैसा आपके पास ज्ञान विज्ञान, और अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान उसको उसी हिसाब से भगवान उसको निर्देश देकर उसको भगवान तृप्त कर देते हैं। आपकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होनी चाहिए, बस केवल इतना ही तो भगवान कह रहे हैं। कोई एक बताए हुए रास्ते पे चलना है, लेकिन ये रास्ते तो कई प्रकार के हैं। आप अपने हिसाब से चेष्टा करना है, लेकिन आपका मन तो केवल उसको चाहिए, मुझे वो अच्छा लगने लग गया है, ऐसा वैराग हो जाए। यानी कि प्रभु को हमें प्राप्त करना है, प्रभु के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, और अपनी चेष्टा, कई ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खाते हैं धीमे धीमे, क्योंकि वही भूख जो है अपने शरीर के अग्नि में हवन कर देते हैं।
भगवान को स्वाहा कर देते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। इतने श्रेष्ठ होते हैं ऐसे लोग। इसलिए भगवान पहले कह चुके हैं कि अपने कर्म जितने भी हैं मेरे लिए करो, ऐसी चेष्टा करो कि मैं प्राप्त हूं तुमको, क्योंकि यही एक तरीका है मोह से छूटने का, कर्म के फल से मुक्त होने का। अगर आप कोई भी कर्म व्रत कर रहे हैं, अगर उसके फल की कामना है तब तो वो दो कौड़ी की है, लेकिन अगर उसकी केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर आप सवेरे से लेकर शाम तक अन्न नहीं खा रहे क्योंकि इससे मुझे भगवान से मिलना है, तो आप निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा हे भगवान, क्योंकि तुमको झूठ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपना सारा झूठ आपको अर्पित कर दे रहा हूं, तो आज के बाद मैं केवल सत्य ही बोलूंगा क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहता हूं, और ये मैं झूठ आपके शरण में, आपके चरणों में इसको रख के आप इसको स्वाहा कर दे, तो आज से मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। ऐसा पुरुष भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो सत्य बोलता है तो केवल भगवान के लिए। इसी प्रकार से अग्नि यानी भगवान को ही अग्नि के रूप में जानकर सब कुछ अर्पित करता है, सारे कर्म भगवान के लिए करता है कि भगवान तुम जल्दी से प्रसन्न हो जाओ। मैं भी ये जो कार्य कर रहा हूं ये भी केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ही सारा फल भगवान को अर्पित करके आगे मैं करता रहता हूं। यही मेरा भाग्य है, यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि भगवान से परम पद इस संसार में कोई और नहीं, और भगवान को जानना और भगवान का पद दोनों एक है। जैसे आप उस परम ज्ञान में स्थित होते हैं, आपको वो पद यूं ही ऐसा ही प्राप्त हो जाता है, आपका मोह नष्ट हो जाता है और आप अकर्म में स्थित होकर अकर्ता के रूप में इस संसार में जीते हैं। मैं अपनी वाणी यही समाप्त कर रहा हूं और कल पुनः मिलूंगा मैं इसके आगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।